Hello everyone, I am coming out with a very important special batch for CA Final Audit, the exam oriented batch. My exam oriented batch is different, मतलब एकदम नंबर 100% कवरेज. देखो 100% कवरेज कहते सब है, पर मैं एक्चुअली में 100% कवरेज आपको देता हूँ. यू विल गेट द सेम सेट ऑफ बुक्स जो रेगुलर बैच में होते हैं. नंबर ऑफ आवर्स 150 के बदले 100 आवर्स होंगे, बिकॉज जो स्टूडेंट एग्जाम बैचेस देते हैं ना, उनको ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उनको फालतू के डाउट्स भी नहीं आते, तो हम लोग एकदम टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट सीधा आगे बढ़ के जा सकते हैं. पर कवरेज 100% होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी सारे 100% हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल बैच. इसकी बहुत डिसिप्लिन और रूटीन मैनर में होने जा रहा है. आई विल शो यू द डिटेल्स ऑफ द बैच. It is starting tomorrow 10th of January 6:30 AM to 11 AM. 4.5 घंटे, हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा बीच में, और 1 मंथ तक बैच चलने वाला है. ऑल मोड्स में अवेलेबल है, लाइव एट होम, लाइव एट सेंटर एंड GD मोबाइल ऐप. ठीक है, अगर आप लाइव ज्वाइन करते हो तो मेरे साथ साथ ही 1 महीने में खत्म हो जाएगा. 1 महीने के अंदर यू विल हैव ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस इन ऑडिट. One important thing I want to say, people believe that we don't have to study 100% to pass. It's wrong. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 40%, 50%, 60% पढ़ोगे और आप सोचोगे मेरा 40 मार्क्स आ जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. पेपर बहुत टफ हो चुका है. पेपर इज कंप्लीटली एनालिटिकल. आप देखो आज कोई भी पेपर आ रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे. खासतौर पे जो MCQs है वो तो अति हार्ड होते हैं, वो पूरा एनालिसिस इन्वॉल्व करते हैं. एनालिसिस वो स्टूडेंट कर सकता है जिसने 100% पढ़ा हो. जिसने आधा पर्दा पढ़ा हो, कम कंटेंट पढ़ा हो, वो 100% एनालिसिस कभी कर ही नहीं सकता. इनपुट नहीं होगा तो आप एनालाइज करके आउटपुट कैसे दोगे. तो एनालिसिस के लिए 100% चाहिए. आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आप ट्रैक कर सको कि हाँ ये देखो बुक के इस टॉपिक इस पैराग्राफ से है. मेरी हमेशा चेष्टा होती है कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको ICA का मैट हाथ नहीं लगाना है. Whatever is given in the ICA material is in my book. I'll be giving you 4 books, 2 theory books. Theory book 1 is 11 chapters standards, 190 pages. Theory book 2 is all the final audit chapters from chapter 12 to 19. मतलब standards को छोड़ के बाकी चैप्टर्स, दैट इज 192 पेजेस. तो दोनों थियोरी बुक मिला के 380 पेजेस है. प्लस यू हैव गॉट अराउंड 800 पेजेस ऑफ क्वेश्चन बैंक. 2 क्वेश्चन बैंक होंगे, वही वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन बैंक 1, वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन बैंक 2, एंड दैट इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिव, सुपर एग्जॉस्टिव. तो इतना सारा कंटेंट जब आप पढ़ते हो ना, आपको ICA स्टडी मैट एकदम नहीं करना. जो उसमें है सब इसमें है. एक सेट ऑफ बुक्स जो एकदम आपके लिए मास्टर सेट ऑफ बुक्स का काम करेगा कि बस मुझे यही पढ़ना है, इसी में मुझे मास्टरी करनी है, इसी को हाईलाइट करना है, इसी को बार बार रिवाइज रिकॉल करना है, और ऑडिट में कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है. अब आने दो जो पेपर में आता है, आने दो टफ से टफ केस स्टडी. वी विल बी एबल टू एनालाइज. अगर हम नहीं कर सकते तो कोई और नहीं कर सकता, बिकॉज हमने 100% पढ़ा है. तो हम नहीं एनालाइज कर पाएंगे तो फिर कोई और भी नहीं कर पाएगा. और ये एग्जाम तो कंपैरेटिव एग्जाम है, रिलेटिव एग्जाम है. आपका पास होना फेल होना, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल आर अपीयरिंग, विच कैलिबर पीपल आर अपीयरिंग इन एग्जाम. ये कोई एब्सोल्यूट एग्जाम तो है नहीं. इट्स अ कॉम्पिटिटिव रिलेटिव एग्जाम है कि बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. तो अगर आप 100% पढ़ के एनालाइज कर रहे हो तो कोई और आपसे ऊपर एनालिसिस तो कर नहीं सकता. सो लेट्स स्टार्ट टुमारो. एग्जाम बैचेस बड़ा ही ज़बरदस्त खास एग्जाम बैच में लेने जा रहा हूँ. इट विल हेल्प यू अ लॉट. ट्रेमेंडस हेल्प होगी उन स्टूडेंट्स को. थैंक यू.